गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल में आपके टॉपिक है प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। जो प्रोटोजोआ फाइलम है ये नॉन कोडेड फाइलम है और इसमें किस तरह के एनिमल्स रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की डेफिनेशन की। तो इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे एनिमल्स इसमें रखे गए हैं। तो माइक्रोस्कोपिक असेलुलर एनिमल्स जो कि कॉलोनी या सिंगल पाए जाते हैं वे प्रोटोजोअन्स होते हैं। इनमें टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है, सेल ही पाई जाती है। इनमें एक या दो न्यूक्लियाई पाई जाती है। अगर इनके देखें एग्जाम्पल तो यहाँ पर यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा इस टाइप के एनिमल्स प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ की लगभग 50,000 जातियाँ ज्ञात है। प्रोटोजोआ में दो तरह की लिविंग फॉर्म पाई जाती है। पहली जो है फ्री लिविंग, जो कि एक्वेटिक जलीय, फ्रेश वाटर सी वाटर एंड पैरासिटिक जो कि एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कॉमन सेल हैबिटेट पाया जाता है। ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोप के बिना ये नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। ये सिंपल और प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं। इनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म है वह पाया जाता है। इनमें जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है। वह एक या दो न्यूक्लियाई पाई जाती है जो कि मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक होती है। प्रोटोजोअन्स एनिमल्स जो हैं इनमें इनके अलावा और लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि बॉडी नेक्ड और बाउंड बाय पेलिकल। जो बॉडी होती है या तो नेक्ड होती है या पेलिकल नामक आवरण से ढकी हुई होती है। इनमें कुछ फॉर्म जो होती है वह शेल जो कवच होता है के द्वारा आवृत होती है, और कुछ में इंटरनल स्केलेटन आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ये सॉलिटरी यानी कि सिंगल और कॉलोनी दोनों फॉर्म में पाई जाती है। कॉलोनी में भी रहते हैं और सिंगल भी जीवन यापन करते हैं। इनकी बॉडी शेप जो होती है वेरिएबल होती है, जिसमें स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड हो सकती है। फ्लैटेंड जैसे एग्जांपल है पैरामीशियम का, जो चप्पल जैसी स्लीपर टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इर्रेगुलर शेप अमीबा की होती है, जैसा आपको बताया गया था। इनकी जो बॉडी होती है वह सिमेट्री, नॉन और बायलेटरल, रेडियल और स्फेरिकल होती है। इनकी जो बॉडी होती है वह कांस्टेंट, वेरीड इन सम वाइल चेंजिंग विद एनवायरनमेंट और एज इन मैनी। इनमें वातावरण और आयु के अनुसार बॉडी चेंज होती रहती है। बॉडी प्रोटोप्लाज्म जो है बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म और भीतर की ओर एंडोप्लाज्म पाया जाता है। इनमें जो सिंगल सेल बॉडी होती है वह जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इसेंशियल और वाइटल एक्टिविटीज़, सभी को परफॉर्म करती है। इनमें जो एनिमल बॉडी होती है वह सिंगल सेल होती है और सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। एक ही कोशिका जो है सभी कार्य करती है, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिक और जो भी एक्टिविटी है एक ही कोशिका परफॉर्म करती है। लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में इनमें फिंगर लाइक सूडोपोडिया, विप लाइक फ्लैजिला, हेयर लाइक सीलिया या कुछ में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ होता है। इनमें लोकोमोशन के लिए किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया नहीं पाया जाता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वह होलोजोइक एनिमल लाइक
होलोफाइटिक, प्लांट लाइक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक भी होता है। डाइजेशन जो होता है वह इंट्रासेलुलरली होता है, जो कि फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। रेस्पायरेशन डिफ्यूज़न द्वारा होता है और जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूज़न से ही रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। एक्सक्रीशन जो है जनरल बॉडी सरफेस से होता है, लेकिन कुछ में यह टेम्परल ओपनिंग जो कि एक्टोप्लाज्म में होती है या परमानेंट पोर जिसे साइटोपाइक कहते हैं के द्वारा होता है। प्रोटोजोअन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, किन में जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन करती है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने का कार्य भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करती है। रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल जो कि बाइनरी और मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन, होलोगेमी, गेम फॉर्मेशन, सिनगेमी के द्वारा होता है। इनमें लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होती है। अल्टरेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फेजेस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इनमें एनसिस्टमेंट कॉमनली अकर टू रेसिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ फूड, जब एनिमल को फूड नहीं मिलता, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो इनमें एनसिस्टमेंट एक कवच पाया जाता है जो सुरक्षा करता है, किससे? टेम्परेचर, मॉइस्चर, इनसे। इसके अलावा ये जो सिंगल सेल होते हैं ये इंडिविजुअल्स होते हैं, और इनमें किसी भी तरह का सोमेटोप्लाज्म, जर्मप्लाज्म नहीं पाया जाता है, और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ही पाया जाता है। प्रोटोजोअन्स दो फॉर्म में लाइफ को बिताते हैं। लिविंग या जिसे बोलते हैं फ्री लिविंग स्टेज, एक्वेटिक फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स, एंड पैरासिटिक, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट के रूप में ये कॉमन सेल प्रकार के भी होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ में जुगलिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पोडोफायरा एक्सेट्रा। इसके अलावा फाइलम प्रोटोजोआ की 15,000 स्पीसीज ज्ञात है। जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटोजोअन्स में दो लिविंग फॉर्म होती है, जिसमें फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म होती है। ये स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, और न्यूक्लियाई होती है वह दो प्रकार की होती है, माइक्रो एंड मेगा न्यूक्लियाई, जो कि जितनी भी इनकी एक्टिविटी होती है उनको परफॉर्म करने का कार्य करती है। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, प्लाज्मोडियम है, और पैरामीशियम, अमीबा,